Beat number 42. Emergency respond immediately. Beat number 42. Respond. Beat number 42. It's emergency. Respond immediately. Beat number 42. Beat number 42. Respond immediately. शांति से खाने भी नहीं देते। बीट नंबर 42 इंस्पेक्टर पांडियन। एक लड़की को किडनैप किया गया है, लोकेशन भेज दी गई है, फौरन बताओ कौन से एरिया की है। किडनैप किया गया है तो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ निशानी है? आप जाकर जांच शुरू कीजिए, तुरंत स्पॉट पर पहुंचिए। और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो बताता हूँ। ठीक है, मैं स्पॉट पे जाकर देखता हूँ। आना इधर आ। सर इधर आ। अरे अच्छे से खाना भी नहीं खाने देते। छे। अरे साहब मेरे खाने का बिल देकर जाइए साहब। साहब सुनिए। वहाँ से जो लोकेशन आया है वो यही दिखा रहा है ना? गाड़ी अंदर ले। हे, सब शांत रहना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रे? सर आपने तो रोड पे देखा ही था ना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। सारा माल गोदाम में डाल दिया है, अभी दूसरी गाड़ी आ रही है ना, हम यहाँ से 1 घंटे में निकल जाएंगे सर। बीट नंबर 42 पांडियन रिपोर्टिंग। स्पॉट पे आ गया सर। जो कॉल आया था वो राजेश नाम से ही रजिस्टर हुआ है। आई रिपीट, जो कॉल आया है वो राजेश के नाम से रजिस्टर हुआ है। ए, यहाँ पे तुम में से राजेश नाम का आदमी कौन है? सर मैं हूँ सर। तेरा आईडी प्रूफ दे, चल। ये लीजिए सर। ए आनंद। सर मुझे तो इन लोगों पर शक हो रहा है रे। मुझे भी शक हो रहा है सर। जाके अंदर चेक तो कर जरा। यस सर। चलो आओ। चलो। गधा कहीं का। कितनी बार बोला है तुझे, 100 नंबर डाल करके खेला मत करा कर। डायल करके खेल रहा था। तेरे अक्ल नहीं है क्या? सर ए, लेके चल इसको। नहीं सर। चला। सर छोड़ दीजिए सर, रात को लोड करना है ना, जो भी होगा बात कर लेंगे ना सर। कल आपको जो भी चाहिए मैं खुद पुलिस स्टेशन आके पहुंचा दूंगा सर। अभी तो तू बच गया है गधे। तूने फोन पे क्या बात की थी? सर बोल ना। सर हेलो सर। सर किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, आप मुझे बचा लो सर। इसमें मर्द बोलेगा तो सर दूसरी तरफ औरत की आवाज सुनाई देती है। सर मैंने गलती से बात कर ली। बीट नंबर 42 रिपोर्टिंग सर। पूछताछ हो गई है। फेक कॉल था सर, लड़की की वॉइस में कॉल किया गया था। फेक कॉल था? मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है नहीं सर, उस लड़की की आवाज में सच्चाई थी। इन्फॉर्मेशन निकालकर उस लड़की की आधार कार्ड डिटेल्स निकालिए। नेम संध्या, फादर्स नेम नटराजन, कोडम्बकम। इस लड़की को मरे 2 हफ्ते हो गए हैं सत्या। हाँ, इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ सर। ये लड़की मरी नहीं है, इसी ने मुझसे बात की है सर। सत्या, ऐसे ही मरे हुए लोगों के बारे में पेपर में पढ़कर फेक कॉल्स आते रहते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। नहीं नित्या, वो लड़की जिंदा है और जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है। क्या है ये? रात को 2 बजे फ्राइड राइस मांगूगी तो कहाँ से लेकर आऊंगा? मेरे बाप की दुकान थोड़ी ना है। आज बिरयानी खाकर एडजस्ट कर लो। वैसे ही मेरा बेटा कल कुल्फी मांग रहा था, फिर भी गली गली घूम कर देखा। संध्या। सर मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कौन है मैं नहीं जानती सर, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए सर। संध्या, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुमसे मिला भी हूँ। तुम हरी से किस कदर प्यार करती हो वो भी मैं जानता हूँ। विश्वास करो संध्या, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे अपना भाई ही समझ लो। भैया। संध्या डरो मत। अगले 5 मिनट में वहाँ क्या होने वाला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी वो लोग वहाँ आएंगे, तुम्हें मारेंगे और तुम्हें धमकाएंगे भी, लेकिन तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और वहाँ से तुम्हें दूसरी जगह पर ले जाएंगे। मैं आऊंगा, तुम डरना मत। बात होने के बाद फोन को कट करके वो देख नहीं पाएंगे ऐसी जगह पर फोन को फेंक दो। भैया मुझसे नहीं होगा भैया, आप मुझसे बात करते रहिए। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, मुझ पर भरोसा करती हो ना? मैं अभी कह रहा हूँ ना तुमसे, मैं आऊंगा, तुम्हारी आंखों के सामने आकर खड़ा रहूंगा।
हे चलो रे। चलो। भैया वो लोग आ गए भैया। वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अगर बचना है तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करो। फोन कट करने के लिए तुमने क्यों कहा? फोन कर रही थी। हाँ, ले चलो इसे, चल। कंटिन्यू बात भी तो कर सकता था। उस नंबर को ट्रैक कर लेते हम। बिना मतलब का फोन कटवा दिया। उस लड़की ने पुलिस को फोन किया लगता है। वो फोन कहाँ है बे? अच्छी तरह चेक किया, उसके पास फोन नहीं है भाई। तूने वो फोन साइलेंट पे रखा था क्या? नहीं भाई। गधा है तू। हे, उस नंबर पे फोन लगा। भाई आवाज वहां से आ रही है। इसकी सिम कार्ड निकाल के फेंक दे। भाई इसमें जो सिम है उसमें फ्री डेटा बहुत बचा सिम है। निकाल के फेंक, बोलो ना। और इस फोन को तोड़ दे। भाई ये नया फोन है, एक भी दाग नहीं इस पर। नया फोन है क्या? हाँ भाई। ला दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। बेवकूफ गधे, ये फोन अगर अपने हाथ में होगा तो ये पुलिस को पता लग जाएगा। वो हमें बहुत आसानी से ट्रैक कर लेंगे। निकाल गाड़ी अब। गड़बड़ हो गया सत्या, लगता है उन लोगों ने सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया है। अभी उस फोन को ट्रैक नहीं कर सकते। किसी दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है उसको, उसी नंबर को ट्रैक करो। जहां पर वो फोन था उसी जगह से कॉल आ रहा है। आई एम रेडी सत्या। अब कहाँ? एक चाय पी के आता हूँ सर। दास, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को भनक लग गई है, लेकिन माल तो सब अपने ही हाथ में है फिलहाल। पार्क होटल के बेसमेंट में जो पार्किंग है वहीं गाड़ी डाल दे। मैं दूसरी गाड़ी भेजता हूँ। लड़कों को तब तक वहीं रुकने के लिए बोल। ओके दास। गाड़ी को बेसमेंट की पार्किंग में डाल दे। ठीक है भाई। देख करा, वो बेहोश तो नहीं है। ठीक है भाई। सो रही है भाई। सत्या, हाँ बोल। तू इस समय जहाँ पे खड़ा है वहीं पार्क होटल में सिग्नल दिख रहा है। पुलिस वाला है रे। ओके। एक्सक्यूज मी, यस सर। 3 डेज के लिए रूम चाहिए। सॉरी सर, अभी रूम तो अवेलेबल नहीं है। पुलिस वाले हमको सूंघ के यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने लड़की को अगवा किया, ये बात पुलिस को पता नहीं लगनी चाहिए बे। सिग्नल यहीं का दिखा रहा है ना? तू जिस जगह पे है वो लोग भी वहीं पर हैं। एक काम कर, लड़कों को फोन करके सबको पब के पास आने को बोल। ये बात जिसे भी पता है वो एक ही इंसान है, उसे हम खत्म कर देंगे। वो लोग पब में ही हो सकते हैं। क्या कह रहा है सत्या? अपने पास जो क्लू है सिर्फ उसी फोन का ही है। इतना बड़ा पब है, वहाँ पे बहुत सारे गुंडे भी होंगे, बहुत शोर भी होगा। उस शोर में हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? हैं? मैं जब बोलूंगा तब उस नंबर पर फोन लगाना। थोड़ा जल्दी करना, घर जाना है यार। नित्या, वॉइस चालू कर क्या? अपने काम से काम रख वरना एक दूंगी। ठीक है, घर नहीं जाता हूँ, तू लगा रहे काम में। बीच में क्या आ रहा है? चल निकल जा, निकल जा, जा।
किसी का फोन आ रहा अरे है। फोन आया है तो बात कर लेना। हेलो भाई, कौन बोल रहे हो? लड़की सेफ है ना बे? हाँ भाई, लड़की सेफ है। अबे मोटू बैल, लड़की सेफ है ना भाई बे? मैं जो बोल रहा हूँ वही आवाज मुझे आ रही है। अबे लड़की सेफ है, लेकिन तू सेफ नहीं है राजा। भाई आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हेलो अबे तुझे नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ सबको सुनाई दे रही ऐसे है। क्या देख रहे हो? हाँ ए, लड़की सेफ है बोलो ना। तू कितना सेफ है देखते हैं। ए सत्या, अब तू अपने काम पे लग जा। ए आरजे बालाजी, तू काम पे लग जा। लड़की कहाँ है बता। ए तू कौन है बे? मेरे ऊपर हाथ उठाया ना, देखो मेरे लोग आ गए हैं, वो तुझे मार डालेंगे। मारो इसे! मारो इसे! संध्या, डरो मत, रुको। संध्या, संध्या, मैं हूँ सत्या, पुलिस। मैंने तुमसे फोन पे बात की थी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, हे, अभी कुछ नहीं होगा। हेलो। अभी किसी बात के लिए डरो मत, हिम्मत रखना। तू कुछ भी समझ ले, लेकिन तेरे अलावा इस लड़की को किसी और के साथ भेजना मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके। हाँ ठीक है, ठीक है। कहाँ जाकर आ रहे हो तुम? टी चाय की दुकान दूसरे स्टेट में है क्या? तुम सुधरोगे नहीं। तुम पुलिस के काम के लायक ही नहीं हो। अब चलो जाओ। थैंक्स यार। भाई अब काम तो हो गया ना? कपड़े ढीले कर ले। एक कॉफी देना और स्ट्रांग बनाना। हाँ क्या कहा? सब्जी पक रही है और 10 बजे आकर कॉफी मांग रहा है? गधा कहीं का, एक नंबर का गधा है। क्या कहा तुमने? गधा? अपने बेटे का इस तरह से मजाक उड़ा रही हो तुम। पूरा स्टेट हिल जाए ऐसे केस को मैं हैंडल करके आ रहा बाप रे। हूँ, और एक कॉफी बनाने के लिए तुम इतना नाटक कर रही हो। रिश्वत विश्वत लेकर फंस गया क्या? क्या कहा? रिश्वत? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। आओ तुम्हें बताता हूँ। उस केस को मैंने सॉल्व किया, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं है। ऐसा क्या बड़ा काम किया है जो क्यों इतनी पापा? बड़ी बड़ी बातें कर रहा लास्ट है? सीन देखा क्या? देखा तो नहीं, लेकिन दिल में बहुत दर्द हुआ। देखा माँ, देखे बिना ही फील करते हैं। और तुमको देखो, वेस्ट। नमस्कार। स्कूल की लड़की की हत्या के केस में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, आज 1 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया है। उसे 10,000 रुपए कैश, साथ में सिलाई मशीन और एक आयरन बॉक्स भी दिया गया है। दरअसल एक लड़की की हत्या और 1 साल में बाहर, ऊपर से 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर भेजा गया है। तो फिर लड़कियां यहाँ सेफ कैसे रह सकती हैं? गलती हो गई और उसने 1 साल की जेल भी काटी। अब कैसी सजा चाहिए उसे? इसे और कोई काम तो है नहीं, ऐसे कर रहा है जैसे इसी ने पकड़ा हो। ओह मेरी सब्जी जल गई। पापा 1 मिनट पेपर दीजिए।
पापा, और कोई फ्लैश न्यूज आपने देखी क्या? सारे न्यूज चैनल्स पर सुबह से ही सिर्फ यही न्यूज आ रहा है। तू भी तो पुलिस में है, चाहे कुछ भी हो जाए तू ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। कौन? संध्या। आप कौन? इंस्पेक्टर सत्या। बस बहुत हो गया सर, मेरी बेटी मर गई है। अब तो आप लोग पीछा छोड़ दीजिए। अगर मेरी बेटी स्कूल जाते वक्त किसी एक्सीडेंट में मर जाती तो हम लोगों को उतना गम नहीं होता। एक बदमाश मेरी बेटी को मार देता है, कहता है उसने उसे धोखा दिया, और उसकी इन बातों का पुलिस वालों ने भी विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए। मेरी बेटी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती थी सर। आप लोग जानते ही क्या है मेरी बेटी के बारे में। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। वो किससे प्यार करती थी पता है? वो लड़का सामने वाले घर में ही रहता है। इस केस को जल्दी से क्लोज कर दीजिए। ए, जरा बाहर आ, तुझसे बात जो करनी कहना है यही बोल। उस लड़की से मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। कम से कम वो जिंदा है ऐसा तो बता सकता था ना। कितना गलत किया तूने। वो लोग मर चुकी है ऐसा सोच रहे हैं। कहाँ है वो लड़की? मुझे उसे देखना है। कौन सी लड़की? अनवर, मुझसे खेल मत। तेरे ही भरोसे उस लड़की को तेरे साथ भेजा था। वो जिंदा है ये बात तू और मैं ही जानते हैं। कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहा है? अनवर, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना अनवर तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बीच में जो मिस हो रहा है वो फुटेज कहां पर है? सर, सुबह के इंस्पेक्टर आए थे, कॉन्फिडेंशियल बोलकर सारा फुटेज उन्होंने डिलीट करवा दिया सर। ये आया था क्या? हाँ सर, यही है वो। संध्या जिंदा है इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है सत्या। पुरानी कॉल्स का बैकअप नहीं होता है सत्या, 2-3 दिनों बाद डिलीट हो जाती है। हेलो सत्या, घर में एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। निशा के ऑफिस तक आओगे क्या? उस लड़की का फोन नहीं लगता है सत्या। विक्की ने उसके फ्रेंड से बात करके उसे फोन अरेंज करके दिया है, और ये बात अनवर को पसंद नहीं। एक दिन वो घर में आकर उसे धमकी देकर गया। सुबह एक बार फोन भी किया था उसने। उसे लगा कि अनवर हम दोनों को अलग कर देगा। उस डर से वो गांव छोड़कर चला गया, ऐसा उसने कहा। तुम्हारा भाई हम दोनों को एक नहीं होने देगा। यहाँ से भाग चलते हैं आयशा। मुझे डर लग रहा है विकी। ये पहले ही मुझे बता सकते थे ना अंकल। विक्की की वजह से ही तुम दोनों में दूरी हो गई, और ये बात बताकर मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने निशा से कहा कि वो तुम्हें ना बताए। सुबह फोन किया था ना, वो नंबर मुझे बताइए। 9444009158। क्यों तूने इतनी जल्दबाजी की? मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सत्या। आयशा के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तू यहाँ पे आजा, मैं देख लेता हूँ। उधर आऊंगा तो अनवर मुझे जान से मार देगा। मैं नहीं आ सकता। जितनी आयशा मेरे लिए जरूरी है उतना तू भी मेरे लिए जरूरी है। इस बात को तू नहीं समझेगा। अनवर पक्का तुम लोगों को ढूंढ लेगा। अगली बस कितने बजे? आज रात की है। तुम दोनों वापस आओ। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देख, मेरी बात को समझ। अनवर क्या कर लेगा मैं भी देखता हूँ। तू वापस आ जा। ठीक है, आता हूँ। आज से पिस्टल खाली हो गया। अब हम केक से अपना पेट भरेंगे। सर, इस केक के लिए पैसे मैंने दिए हैं सर। सीधा मुंह में खिलाते तो ज्यादा अच्छा लगता है सर। कोई बात नहीं। सभी ने ताली बजाई इसके लिए शुक्रिया। 30 साल पहले जब मैंने खाकी पहना था, सोचा था कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। मेडल लगेगा, डिपार्टमेंट में सब लोग बधाई देकर स्वागत करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसी खाकी को उतार कर तालियों के साथ वापस भेजा जा रहा है। बस सिर्फ 2 ही दिन बचा है मेरा काम। सॉरी, ये पिस्टल का टॉर्चर। यहाँ के सारे लोग मुझे पिस्टल पिस्टल कह के बुलाते हैं, पर सब लोग मुझे पिस्टल क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता। कुछ अंदाजा से बता सकता हूँ, जो मैं आज बताकर ही यहाँ से जाऊंगा। 3 पीढ़ी से मेरा खानदान पुलिस में है, लेकिन किसी ने भी पिस्टल नहीं पकड़ी। मेरे दादाजी पिताजी से कहते थे कि मुझसे तो कुछ हुआ नहीं, अब तू तो अपनी सर्विस में कम से कम एक आदमी को तो मार के गिरा दे, पर उनसे भी नहीं हुआ। वही बात मेरे पापा ने मुझसे कहा। मैंने भी कितनी कोशिश की। इंस्पेक्टर के घर की सब्जियां खरीदी, उनके कुत्ते को नहलाया, इसी में मेरी आधी सर्विस निकल गई। जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरे बच्चों पर ना हो, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। इतने सालों में मैंने अपने हाथों से पिस्टल छुआ भी नहीं, फिर भी मेरे नाम के आगे पिस्टल परिमल कब लग गया पता ही नहीं। बहुत खुशी हुई। चलता हूं। सर, आपने कहानी सुनाकर रुला दिया सर। चीज जब पुरानी होती है तो उसे जाना ही पड़ता है सर, क्या कर सकते हैं, नियम है। नॉटी फेलो। क्या सर, जाते जाते भी 2-3 थप्पड़ लगा दिया मुझे। क्या यार, झगड़ा मत करो, काम पे लगो। क्या सर? क्या हुआ? फीलिंग से क्या? जरा इसे 1 मिनट देखिए। इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लड़की जिंदा है लेकिन ये मर चुकी है ऐसा बता रहे हैं, और ये लड़का बता रहा है कि उसका इसके साथ कोई संबंध है ही नहीं। मर गई है सोचकर वो फाइल क्लोज कर दी गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़की जिंदा है। ऐसी कितनी सारी लड़कियों पर ये सारे जुल्म होते होंगे। इस केस के सिलसिले में होने वाले सारे एविडेंस अनवर ने मिटा दिए। उसने क्यों ऐसा किया ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट के मुताबिक ऐसा कोई केस है भी नहीं। कोई भी किसी को किसी तरह मारकर उसके मुंह से सच्चाई बुलवा सकता है ना, लेकिन अनवर ऐसा कर सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता। एक बात बताओ सत्या, बिना कोई एविडेंस छोड़े कोई ऐसे काम को अंजाम कैसे दे सकता है? कहीं हमारे अनवर का ही उस गैंग से कहीं कुछ। आप जो पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों तक आप पुलिस ऑफिसर हो ना, आप सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप मेरे साथ रहिए सर, एक बड़े नेटवर्क को पकड़ सकते हैं हम लोग। बैठो। कार्तिक, मैं जानता हूं कि तूने कत्ल नहीं किया, फिर भी तू यहां आकर क्यों बैठा हुआ है? सर, मैंने ये कत्ल किया है। 1 साल से उससे प्यार करता था। मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अपने हाथों से उसे मार दिया। तूने जिस लड़की को जलाया उसे कल मैं जिंदा देखकर आया हूं। तो फिर लेकर आना चाहिए था ना। अगर वो जिंदा है तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे तो बाहर होना चाहिए ना। क्या सर, कॉमेडी कर रहे हो क्या? सारे पुलिस वाले पूछते हैं कत्ल क्यों किया, और आप पूछ रहे हो कि तूने कत्ल क्यों नहीं किया। निकल ले। तेरी तो हमारा मजाक उड़ा रहा है क्या सत्या? तुम भी इसका मुंह तोड़ना छोड़कर इससे बातें किए जा रहे हो। तोड़ दीजिए सर, मुंह तोड़ दीजिए। एक माइनर लड़के पर हाथ उठाने के जुर्म में आपको सस्पेंड करके 3 महीने में बाहर भेज देंगे। आप इसको मारने के लिए बोलो ना सर। सर छोड़ दीजिए उसे। कमीना कहीं का। ए वार्डन, सस्पेंड का नाम सुनते हवा निकल गई। मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। चल हट। जा। अच्छा हुआ इसे मारा। संध्या अभी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता। एक ही आदमी के पास उसका जवाब है। तूने संध्या से सच्चा प्यार किया है ना? तो फिर उससे मार कर पूछ, बाकी का मैं देख लेता हूं। मारो 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 इसे। मिशन दादागिरी करता है, बच्चों को मारता है। ठीक से धराई करो इसको। मारो मारो मारो। अच्छा किया। अरे सत्या, इस लड़के को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। ए, पहले ही सब कुछ बता दिया होता, जरा चेहरा तो देख। उसकी उम्र भी 17 साल की है। अगर उसने कत्ल किया तो उसे 1 ही साल की सजा होगी।
समझ गया ना? एक एक बार एक एक आदमी आता था सर। फोन बॉक्स में ही पाउडर आता था, उसे हम पूरे शहर में सप्लाई करते थे। अचानक एक दिन पूछा गया कि एक कत्ल के लिए सरेंडर करेगा। एक कत्ल का केस है, अंदर जाएगा क्या? 5 लाख दूंगा तुझे। भाई नहीं होगा भाई। तुझे क्या बे, 17 साल का ही तो है। जाएगा तो बाहर आ जाएगा तुरंत। जैसे ही बाहर आएगा ना, 10 लाख रुपए दूंगा तुझे। 10 लाख? सोच के बता। ये ले। घर में बहुत परेशानी थी, इसीलिए मैं मान गया सर। ठीक है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए उस लड़की से प्यार का नाटक करो, ये भी उन्होंने ही बताया था सर। ये कौन है संध्या? मेरे साथ घूमेंगे तो घर में मचमच होगा। मैंने एक्टिंग बहुत सही किया सर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। ऐसा तेरे एरिया में कोई दूसरा सरेंडर हुआ है क्या? रघु नाम का एक आदमी है, अभी अभी जेल से छूटा है। सर, उन लड़कियों के साथ क्या करते हो? मुझे सिर्फ सरेंडर होना था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस फोन बॉक्स में रेगुलर तुम्हें पाउडर आता था? हाँ सर। डिलीवरी के हिसाब से वो पाउडर सप्लाई करने वाला एक ही आदमी है, वही दास भाई। पाउडर सप्लाई करने के हिसाब से लड़कियों को अगवा करने में भी उनकी वो मदद करता होगा। मैं भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया हूँ, इसलिए शायद संध्या को उन लोगों ने अगवा किया होगा। तो फिर संध्या दास के पास ही होगी। अगर दास को पकड़ो तो केस ही खत्म हो जाएगा। ए दास, मुझे कहा कि बुला रहा है। लड़के ने ऐसे कहा, क्या बात है बोल। तेरी तो कमीने। क्या हुआ दास, बात क्या हुई? मैंने बोला पाउडर लेकर जा, और तू उस गाड़ी में लड़की लेकर जाता है। ये कितना बड़ा क्राइम है पता है? तूने जो काम किया है ना, उसके लिए पुलिस मुझे पकड़ेगी। तू अनपढ़ है क्या? तुझे इतनी अकल भी नहीं? किसके कहने पर ये सब करता है? अरे गलती हो गई ना भाई दास भाई, माफ कर दो ना। तेरे पीछे कौन है मैं पता लगा लूंगा, लेकिन तू जिंदा नहीं रहना चाहिए। इस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या भाई, सब कंट्रोल उसके हाथ में, ऐसा ही बोल रहे हो ना? क्यों दास, तू जो देता है वो छोटी सी रकम के लिए हम लोग तेरे साथ काम करते हैं, यही सोच रहा है क्या? इतने दिनों तक मैंने तेरे साथ काम किया, इसलिए मैंने तुझसे माफी मांगी थी, और अब तू मुझे ही काटने का ऑर्डर दे रहा है। अब देखना, इतना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा नेटवर्क है, मिडिल क्लास लड़कियों को ही तो हम लोग टारगेट करते हैं। इन लोगों की फोटो सब व्हाट्सएप ग्रुप पर जाती है। उस ग्रुप में पैसे वाले जो कुछ भूखे शेर भी होते हैं ना, वो लड़कियों की फोटो के ऊपर ग्रुप में बैटिंग करते हैं। उन लोगों की फेसबुक डिटेल भी निकाल कर देते हैं, और फिर उन डिटेल्स को वो सब लोग देखते हैं, और उन लड़कियों में से कौन सी लड़की ज्यादा भाव में जाती है, उसी लड़की को हम लोग उठा लेते हैं। हाँ आ रही हूँ। अब मैडम आपका कुरियर आया है। कुरियर है जी, पर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। जेनिफर नाम आपका है ना? हाँ मैं ही हूँ। आपका ही है फिर? मुझे किसने भेजा होगा, देखो तो। हमें उन्हें फॉलो करने और उन्हें उठाने में कोई परेशानी नहीं होती है, और उठाई हुई लड़की को फिर हम सिटी के अंदर और सिटी के बाहर सप्लाई करते हैं। जो तू पाउडर भेजता था पुलिस को हफ्ता देकर, तू तो अपना काम कर लिया करता था, तो तुझे ही पता न चले ऐसा लड़कियों को भेजने के लिए मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। जिंदगी भर जो जैसा चाहे वो उन लड़कियों के साथ मजा उठाता है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है? वो पुलिस ही थी, पुलिस को अगर लड़की गुम हो गई ऐसा बताएंगे तो पुलिस तो आपका पीछा करेगी ही ना, क्या गलत है? अगर वो मर गई तो एविडेंस ऐसा मिल जाता है कि उसको इसको क्लोज कर देते हैं, मॉर्चरी से एक लड़की की बॉडी निकाल लेते हैं, और जो अगवा की हुई है उस लड़की का ब्लड उस डेड बॉडी में डालकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही जान पाते हैं कि लड़की वही थी, और ये पक्का प्लान होता है। वो आखिरी लड़की थोड़ी सी मिस हो गई बस। इतने दिनों तक मैं तेरे साथ काम करता था तो तूने मुझे बहुत हल्के में लिया था ना रे। सुन, तुझे बताए बिना मैं इतना बड़ा काम करता रहा, तुझे कुछ पता चला क्या? ये देख, शराब पीने के लिए तूने 500 रुपए दिए थे ना, वो अब भी रखे हुए हैं मेरे पास। अब तेरी मौत के लिए एक अच्छी सी फूलों की माला खरीद के तुझ पे चढ़ा दूंगा मैं। ये मारो इसे।
बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई डेविड, तूने अपनी गलती कबूल करके मुझे बचा लिया ना। क्यों रे, क्या बड़बड़ा रहा है ये? डेविड, तुझे क्या लगा वो लोग मुझे मारने वाले हैं? अपने ही हाथों तूने अपनी मौत लिख डाली, कैसा लगा? सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। है बता? लड़की? मैं तो सिर्फ पाउडर का बिजनेस करता हूँ सर। अभी मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी में ये सब भी होता है। सर मुझे डेविड के ऊपर पूरा शक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए सर, मैं सब कुछ प्रूफ कर दूंगा। सत्या के पास डेविड फंस गया है, अब हमें क्या करना है? सर, संध्या जहाँ है वहीं पर जा रहा हूँ। दास को गोदाम में बांध के रखा है। कोकेन के केस में उसे अरेस्ट करने को बोली है। मैं लड़कियों को देख लेता हूँ। संध्या मिल गई तो क्या सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है? देख, तू मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा सत्या। जैसा कि दास ने बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बस इधर का काम उधर करता हूँ और क्या। इस पूरे बिजनेस को बहुत ही अच्छे से प्लान मैं नहीं कोई और करता है रे। ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरा कोई और नहीं है बल्कि तेरा सुनो बेटी, इसे अच्छी तरह से मॉनिटर करो। ओके सर। यमाहा R1 बाइक हेलमेट के साथ क्रॉस कर रहा है, उसे ट्रैक करो। बाइक कमिश्नर ऑफिस की तरफ ही आ रही है। सत्या, वो तुम्हारा दोस्त अनवर है। कोकेन सप्लाई करने में मेरा भी हाथ था सर, और इसके लिए मुझे पैसे भी मिले। फिर मैं डेविड के साथ मिल गया। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। पुलिस वाला होकर भी मैंने ये गलत काम किया, और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सर, 5 मिनट अकेले में। ओके, चलो। सिर्फ कोकेन ही सप्लाई किया है क्या? क्यों झूठ बोल रहा है, बता। अगर तू ऐसे ही चुप रहेगा तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए बता अनवर, कितना बड़ा क्राइम है ये। बचपन से तू मेरा दोस्त रहा है, कसम से तूने ऐसा नहीं किया होगा, ये मैं जानता हूं। सच बता दे अनवर। अगर तू इतना बड़ा जुर्म कर सकता है तो आयशा का किडनैप भी तूने ही किया होगा ना? किडनैप हो चुका है भाई, उन लोगों ने किडनैप कर लिया, इसलिए मुझे ऐसा काम करने के लिए कहा। वो विकी को मारकर आयशा को उठा ले गए। हमें छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज हमें कुछ मत कीजिए। बार बार एक आदमी फोन करके ये कर वो कर करके बता रहा था। मैं नहीं होगा बोला, और आयशा का नंगा फोटो उन्होंने मुझे भेज दिया। अगर जैसा उन्होंने बोला वैसा नहीं किया तो नेट पे डाल देंगे, ऐसा बोलकर मुझे डराए। इसके लिए ही मुझे मारना पड़ा, और तुझे भी मार डालने के लिए धमकी दे रहे थे। बहन को उठा लेंगे तो मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा समझ लिया उन लोगों ने। वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे छुड़ा के लाऊंगा। सत्या, कल सुबह ये सब पेपर में आ जाएगा ना? पापा सुबह उठते ही पेपर पढ़ेंगे और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेहरबानी करके उन्हें बचा लेना। कल ही मैं तुझे बाहर निकलता हूं और तू ही आकर बता। कल सुबह ये सब पेपर में आ जाएगा ना? पापा उठते ही सबसे पहले पेपर पढ़ेंगे और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेहरबानी करके उन्हें सब कुछ समझा देना। हे अनवर,
मैं जो बोलता हूँ वो शांति से सुन, पागलपन मत कर। वो गन मेरे पास दे। वो बेचारी संध्या, वो भी आयशा के जैसी ही थी ना। कैसे भी करके उसे बचा लेना यार। तू बात मत कर, पहले गन दे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं जिंदा ही क्यों हूं। अंकल चलिए, लाश को उठाना है। आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देख लीजिए। आखिर क्यों जाऊं मैं उसका चेहरा देखने? मैं कर्जदार रहा, फिर भी ईमानदारी से जिया। एक वक्त ऐसा था कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, फिर भी मैंने अपने बच्चों को सही ढंग से रखा था। उधर लड़की भाग गई और इसने मुंह पे कालिक पोत दिया। कितना बदनसीब हूँ, क्या सोचेंगे सब लोग। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कौन सा गुनाह किया था मैंने? किस गुनाह की सजा मिली है मुझे? अनवर अच्छा लड़का था अंकल। विकी, क्या हुआ पता नहीं चला सत्या। विकी को किसी ने मारकर कार के दरवाजे के पास फेंक दिया और चला गया। आयशा का भी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। विकी तो बात भी नहीं कर पा रहा। सत्या देखना, किसने ऐसा किया कुछ पता नहीं। आयशा, जब तक मैं हूं आयशा को कुछ नहीं होगा, समझ गया? आयशा तेरी आंखों के सामने आकर खड़ी होगी। तू बहुत करीब आ गया है। उस दिन तुझे मारना था। तेरे फ्रेंड के ऊपर तुझे बहुत नाज था। तुझे उससे बहुत प्यार है। तो मुझे आयशा की जरूरत नहीं है। क्रॉस रोड के पास एक काली रंग की कार खड़ी है, वो उसी में जाके बचा ले उसे। जा। सर। हाँ बोलो सत्या। आयशा कहाँ है वो पता चल गया है। आखिरी कॉल जो आया था, वो फोन नंबर ट्रैक करके मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आयशा, आयशा, विकी को कुछ नहीं हुआ है। आयशा, सच में विकी को कुछ नहीं हुआ है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। भैया। संध्या। एक नंबर से तुम्हारे फोन पे कॉल आया था। फोन करने वाला आदमी तुम्हारे आसपास ही है। कोई समस्या है क्या? पुलिस को हॉस्पिटल में राउंड अप करने के लिए बोलो। पापा। सर, मैंने उसे यहीं पर देखा सर। दुकान के आसपास ही था वो। आयशा उसी के पास होगी सर। उसे कैसे भी बचा लीजिए सर। कहीं वो आयशा को मार न डाले सर। प्लीज उसे बचा लीजिए सर। प्लीज सर, बचा लीजिए उसे। ठीक है, रो मत। अब साफ साफ बता, वो यहीं पर है ना? यहीं पर है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा देखने सर। में कैसा है? मुझे जिन्होंने अगवा किया, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन वो आदमी पतला सा था भैया। वो दिखने में कैसा दिखता था? कम से कम 6 फीट का होगा। वो 5.5 फीट का होगा। उसका रंग काला है, गोरा था भैया। बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। 40-50 साल की उम्र का होगा सर।
20 या 22 साल का रहा होगा। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? यहीं पे देखा सर मैंने। देखने में वो हमारे ट्यूशन टीचर के बेटे विकी जैसा ही दिखता था भैया। इस पूरे बिजनेस को अंजाम देने वाला मैं नहीं हूँ रे, कोई और है, और तू उसे जानता भी है। इन पैसों से पी लेना, शरीर ठीक हो जाएगा। हे, कितनी बार समझाया बुड्ढों को काम मत दे, मेरा ही खर्चा करवाते हो तुम लोग, बिल्कुल नहीं समझते। कब तक ये छोटा मोटा काम करते रहोगे भैया? साउथ कोरिया में चलने वाला एक फुल बिजनेस प्लान है, इंटरनेट के जरिए होता है ये। इसे फॉलो करो, माला माल हो जाओगे। अरे बहुत छोटा है तू बोलेगा और मैं सुनूंगा तेरी। पैसा है भाई, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। लड़कियों को अगवा करना कोई बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं, लेकिन उन्हें बेचेंगे दुनिया कहाँ? में हर मर्द की चाहत होती है, सिर्फ लड़की। मैं फेक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। ये सब मर्द सिर्फ लड़कियों के दीवाने हैं, लड़कियों के भूखे हैं ये। भाई अकाउंट में पैसा आ गया, तुम्हारा अकाउंट नंबर बोलो। अरे वाह, क्या बात है। मैंने तो तुझे बहुत छोटा लड़का समझा था, लेकिन तू तो बड़ा शार्प निकला रे, क्या बात है। हे, ये क्या है? नया फोन? जो नया काम कर रहा हूँ ना, उसी से लिया है। हाँ तो ठीक है ना, अभी कॉलेज खत्म होने वाला है ना, अब चुपचाप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना और लाइफ में अच्छे से सेटल हो जा। क्या तुम्हारा ऑफिस? तुम जाओ दीदी, मुझे लाइफ में अपने हिसाब से कुछ नया करना है। क्या करेगा? चोरी करेगा क्या? ए, लड़की सेफ है ना? भाई सामान बिल्कुल सेफ है भाई, तुम फिक्र मत करो। पहले तो इंजन ऑन कर। भाई सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। 17 साल का लड़का ढूंढ कर निकालो, वो इस प्लान के लिए सही रहेगा। अगर वो कुछ भी बोले तो पैसा देकर उसका मुंह बंद कर देना। वो माइनर है, अगर उसे जेल भी हुई तो सिर्फ 1 साल में वापस आ जाएगा। स्कूल की लड़की संध्या जिसका कत्ल हो गया था, उसमें एक नया मोड़ आ गया है। लड़की के प्रेमी ने सरेंडर कर दिया है, पुलिस उसे इंक्वायरी कर रही है। उम्मीद है कि सारा केस बाहर आ जाएगा। साइकिल पड़ी हुई थी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता है सर। एक लड़का उसे हमेशा डराता था, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। तो कुछ भी समझ ले यार, लेकिन इस लड़की को तेरे सिवा किसी दूसरे के पास सौंपने का मन नहीं कर रहा है मुझे। अगर तू इतना बड़ा जुर्म कर सकता है तो आयशा का किडनैप भी तूने ही किया होगा ना? उन लोगों ने आयशा को उठा लिया है यार, तू कैसे भी करके उसे बचा ले। क्यों किया ऐसा तुमने विक्की? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पैसा कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए। जल्दी से फोन लगाओ उसे। भाई भाई भाई, मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए भाई। पुलिस को मामले का पता चल गया है, अब इस बिजनेस को करना खतरे से खाली नहीं होगा। देखो ये आखिरी चांस है, कैसे भेजेंगे इसे? वो मेरा ही साला है बे, उससे ये काम मैं करवाऊंगा। आयशा को अपनी गाड़ी में डालने के बाद लड़की को रेस कोर्स की गाड़ी में डाल देंगे, फिर मैं हॉस्पिटल में एक सीन क्रिएट करूंगा। हॉस्पिटल? वो किस लिए बे? दीदी मुझे मारकर भाग गए वो लोग। दीदी मुझे बचा लो दीदी, प्लीज दीदी। सिंपैथी से हर चीज वर्कआउट हो जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दरवाजा बंद कर दो। क्यों रे इंस्पेक्टर, अच्छा भगाया ना तुझे? मुझे छोटा लड़का समझता है तू? छोटा नहीं हूं मैं। तू यही सोच रहा है ना कि एक मिडिल क्लास का लड़का आखिर इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है? मेरे बाप से सिर्फ एक ही गलती हो गई थी, रईसजादों के बीच में उसने मिडिल क्लास लड़के को भेज दिया। उसके बाद मेरी ख्वाहिशें बढ़ती चली गईं। जो भी देखता उसे हासिल करना चाहता मैं। मेरी चाहते मुझे शैतान बनाती चली गई। रईस बनना है मुझे। तेरी रईस बनने की इच्छा तो बाद में पूरी करूंगा मैं। आयशा कहाँ है बता? सीधे मैटर पर आ गया तू। बहुत प्यार करता है ना अपने फ्रेंड की बहन से तू। वो जो तेरे साथ है ना, हमेशा तुझे भाई भाई बोलती रहती है। अब बता तुझे कौन सी बहन ज्यादा प्यारी है?
देखना चाहता है तू? आयशा मुझे नहीं चाहिए, वो लड़की चाहिए मुझे। 1 करोड़ की कीमत है उसकी। मैं जहाँ बोलूंगा संध्या को वहाँ लेकर आ। आयशा को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उससे कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे। पुलिस वाली हरकत दिखाने की कोशिश की ना अगर तूने, तो इसे काट डालूंगा। कहाँ छोड़ना है इस लड़की को? क्या बात है, बहुत जल्दी मान गया तू? कंट्रोल रूम किंग है ना तू। अगर फोन कट गया तो फौरन मुझे ट्रैक करके मुझे ढूंढना चाहेगा। मैं ये सब कुछ करूंगा, तूने नहीं सोचा था ना? अगर कॉल कट हुआ तो आयशा का मैं गला काट दूंगा। मेरे वहां पर पहुंचने तक तू इस फोन पर बात करता रहेगा, और बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। गाड़ी निकाल वहां से। मुझे किसी के पास ले जाकर छोड़ना मत भैया। मुझे घर तक आप ही छोड़िएगा प्लीज। क्यों रे, बहुत रो रही है ना तेरी बहन इस वक्त? दोनों बहनों को बचाना है। कॉल कट नहीं कर सकता है तू, और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। ये सब तुझे बहुत अजीब लग रहा है ना? एंड द गेम बिगिंस नाउ। गाड़ी को सीधा ले, सीधा हाईवे पर आंध्रा के बॉर्डर की तरफ आ। गाड़ी कहीं भी रोकी तूने अगर, या फिर रूट चेंज करने की कोशिश की, तो मैं क्या करूंगा तू अच्छे से जानता है। अबे ओए, यू आर इन ट्रबल। मेरे सामने होशियारी मत दिखा। मैं तेरा फोन ट्रैक कर रहा हूँ। स्कूल के बच्चों की जैसी हरकत करना अब तो बंद कर दे सत्या। सिग्नल ड्यूटी रिपोर्टिंग सर। ब्लैक कलर की लांसर गाड़ी बैरिकेड तोड़ के जा रही है सर। सिग्नल पे जो कैमरा लगा है उससे कार का नंबर ट्रैक कीजिए। ओके सर। सिग्नल 21 से गुजरने वाली ब्लैक कार को उसके नंबर प्लेट से ट्रैक करो। कॉल वेटिंग में जा रही है, रिसीव नहीं कर रहा। उसके लाइन को ट्रैक करके उसके आसपास पुलिस है, उन्हें जल्दी बता दो। ओके सर। भाई वो देख, विकी की गाड़ी जा रही है। सर, नहीं भैया नहीं। ए, सीधा जाने को बोला तो यू टर्न क्यों लिया तूने? पुलिस वाली हरकत दिखानी शुरू कर दी ना। अरे वो लोग कार को ट्रैक नहीं कर रहे, बल्कि संध्या को ट्रैक कर रहे। सत्या जिस रूट पे गया है, हमें वापस उसी रूट पे जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी गाड़ी घुमाओ, जल्दी। ओके सर। जिस रूट पे बोला है उसी रूट पे गाड़ी चला, वरना तू जानता है सत्या। वो सत्या से कुछ बातें कर रहा है। उसकी लोकेशन को ट्रेस करके मंजुनाथ को बताओ।
मेरे ही करीब आ गया तू। बहुत सही कर रहा है तू। मेरे बोले हुए रूट पे गाड़ी चलाओ, लेकिन मुझे लाइट जर्क हो रहा है। तूने मुझे अंडरएस्टिमेट किया। जरा बात उस लड़की से करवा। फोन दे उस लड़की को। बोला ना, फोन दे उस लड़की को। लड़की बेहोश हो चुकी है। ए, उसे क्लोरोफॉर्म दिया था क्या? नहीं भैया, कौन बोला आपसे? तूने पुलिस वाली जात दिखा दी ना आखिर। वो लड़की तेरे पास नहीं है, ये बात मैं जान चुका हूँ। समझ ले, अनवर की बहन मर गई, काट कर फेंक दूंगा मैं उसे। चल छोड़ दो मुझे। विकी नहीं। तेरे भाई को तुझसे प्यार नहीं है रही, तू तो गई अब। क्यों बे कमीने क्रिमिनल? जब तुझ में इतनी हिम्मत है तो हम पुलिस, हम में कितनी हिम्मत होगी बोल? अगर तू मर्द का बच्चा है तो मार के बता उसको। सत्य, मैं अपने एरिया में आ रहा हूँ। मेरे पीछे वो पुलिस वाला पड़ा हुआ है। मैंने 1 लाख रुपए भेजे हैं, जल्दी से उसे डाल दे और 10 लाख मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। भाई विक्की की गाड़ी जा रही है। सब गाड़ी निकालो रे। मारो इसे। मार डालो इसे, खत्म कर दो। मारो। आज तो नहीं बचेगा, मारा जाएगा। हम किसी भी लड़की को बेचे, तुझे इससे क्या है बे? अगर तू संध्या को बचाने नहीं आता तो मुझे इसको उठाने की नौबत नहीं आती और मैं तेरा साला बनकर आराम से फैमिली के साथ जिंदगी गुजारता। पर देख, अब मुझे क्या करना पड़ रहा है और इसकी वजह मैं नहीं हूँ, तू है। तेरा दोस्त कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। मैंने उसे सिर्फ एक ही वीडियो भेजा था, देखते ही पूरा का पूरा हिल गया। उसने जो भी कहा था मैंने सब किया और फिर वो मजबूर होकर तेरे सामने खुदकुशी करके मर गया। भैया, भैया। अभी क्या भी इसे मैं मार डालूंगा तेरी आंखों के सामने। क्या कर लेगा रे तू? बड़ा आया पुलिस वाला। वो मेरी भी बहन है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अभी उसे काट कर डालने के लिए बोलते हैं। भाई चल।
किया तूने ऐसा? कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया तूने? बचपन से कंधे में हाथ डालकर घूमने वाले फ्रेंड्स कैसे होते हैं पता है तुझे? तेरी वजह से मेरा अनवर मर गया। अरे बच्ची, थैंक्स भैया। पूरे शहर में जितनी भी लड़कियों को अगवा किया गया था, पुलिस ने उन सबको छुड़ाकर हिफाजत से उनके घर पहुंचा दिया है। लड़कियों को अगवा करने वाला मुख्य आरोपी कॉलेज का एक लड़का है जिसका नाम विकी है। उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अब सारी लड़कियां हिफाजत से अपने घर पहुंच चुकी हैं। कितने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाया था, मिली है। लेकिन अफसोस मैं अपने बेटे को सही ढंग से नहीं पाल पाया। तुम्हारी क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग हो गई है। तुम जो चाहते थे उसी फील्ड का तुम्हें काम मिल गया। नहीं सर, मैं कंट्रोल रूम में ही काम करूंगा। सारी छोटी लड़कियों को कहां कहां कौन कौन बर्बाद कर रहा है। इसके जैसे कमीने प्यार के नाम पर उन्हें बहला फुसलाते हैं। लड़कियां भी उन लड़कों पर भरोसा रखती हैं और वो लड़के इन लड़कियों का भरोसा तोड़ देते हैं। भैया मुझे बचा लीजिए भैया प्लीज। इसके ऊपर केस डालकर कोर्ट में हाजिर करो। एक ही साल में ये बाहर आ जाएगा। ये कानून लिखकर 70 साल हो गए हैं। अभी तो 13 साल के लड़कों में जो एक्सपोजर होता है वो 40 साल की उम्र वालों में भी नहीं होता। एक कत्ल कितना सेफली करना चाहिए ऐसा यूट्यूब में दिया होता है। लड़की का रेप करने वाले को बेल दे देते हैं। क्या वो सुधर जाएगा? जन्म देने वाली माँ को ही मारकर भाग गया। सिर्फ इतना ही क्यों, दिल्ली में एक लड़की का रेप करने वाला और अपने गांव में एक छोटी बच्ची का रेप करने वाला भी दोनों आराम से आजादी से घूम रहे हैं। ऐसे कमीने लोगों को अरब देश की तरह काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। यही सही इंसाफ है। जरा सोच कर देखिए, इसमें जो परेशानी झेलती हैं वो सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। सिलाई मशीन और 10,000 रुपया देंगे तो ये लोग सुधर जाएंगे क्या? अगली बार औरतों पर ये लोग फिर से हाथ डालने की सोचेंगे। इसके लिए इनके मन में पहले से डर भरना चाहता हूं मैं। आपके रिटायर होने में 5 मिनट बचे हैं सर। आपके नाम के साथ जो पिस्टल है वो अब आपके हाथ में है। मुझसे कहा था कि कम से कम रिटायर होने से पहले एक को तो मार गिराओ। इंस्पेक्टर के घर पर मैंने भाजी तरकारी भी खरीदी, चाय सप्लाई किया, गाड़ी धोई। हेलो 100। कहाँ जा रहे हो? एक चाय पीकर आता हूँ सर।